तेलंगाना बोधन रेलवे स्टेशन आरओबी का प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेलंगाना के बोधन में गांधी पार्क रेलवे स्टेशन के पास आरओबी के निर्माण का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सांसद धर्मपुरी अरविंद, विधायक सुदर्शन रेड्डी, नगरपालिका अध्यक्ष पद्म सारथ रेड्डी और भाजपा नेता मेधापति प्रकाश रेड्डी शामिल हुए। इस मौके पर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे स्टेशंस का पुनर्विकास कर रही है और जहां जरूरत है वहां आरओबी का निर्माण कार्य करा रही है। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रधानमंत्री ने शिक्षण में आरबीओ के काम की आधारशिला रखी। बताया गया है कि निजामाबाद संसदीय क्षेत्र में 5 आरबीओ का निर्माण कार्य चल रहा है और बोधन 6वां आरओबी है। कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने की कार्यवाही की जाएगी। सांसद ने आश्वासन दिया है कि नवीपेट और एटपल्ली में जल्दी काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। तेलंगाना निजामाबाद नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्धि पर पहुंचाने के लिए देश भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी। आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5,500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है।
यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा का आनंद दे रही है। वंदे भारत को कुछ ही वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है। अमृत भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है। पहली 2 ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। 2014 में रेलवे के पुल और अंडरपास यानी आरओबी, आरयूबी धीमी गति से बनते थे। वर्ष में मात्र 415 की औसत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिवर्ष 1000 से अधिक पुल और अंडरपास बना रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब 280 किलोमीटर से अधिक बन गया है। कश्मीर में धारा 370 हटने से काम में तेजी आई। चिनाब और अंजी के पुल बनकर तैयार हुए। 97 किलोमीटर टनल बनी। आज बारामूला से श्रीनगर और श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन से यात्रा संभव हो गई है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क पर ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विकसित भारत का फाउंडेशन स्थापित कर रहे हैं। भारतवर्ष सदियों तक आपका ऋणी रहेगा। रेलवे को इतना समय देने के लिए, लगातार मार्गदर्शन देने के लिए और रिकॉर्ड बजट देने के लिए 140 करोड़ देशवासी आपको सदैव आभार प्रकट करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कितने स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, अगर गवर्नर वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उसकी कुछ जानकारी है तो अगर बता सकते हैं तो बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर। माननीय गवर्नर्स 20 एलजी साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री गण 11 स्थानों पर जुड़े हैं 11 राज्यों में। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स 8 जुड़े हैं। 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 26 जुड़े हैं सर। और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं। 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं, उस विषय को लेके क्विज हुए, ड्राइंग हुए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और कई जगह ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए। छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ हो रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा
देशवासियों को दी जा रही रेलवे परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लघु फिल्म। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे